पार्लियामेंट की ये बातें कोई भी नहीं आपको बताएगा। जो मेन हमारा जो इसको वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो ये था। केजरीवाल जो कि राजनीति के गिरगिट कहे जाते हैं, उनका भी कमेंट देखा होगा, उनका भी ट्वीट देखा होगा। उनके प्रतिनिधित्व में जिन्होंने लूटा सरेआम सारे मुल्क को, उन लफंडरों की कोई तलाशी नहीं लेता। गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्रों की कोई तलाशी नहीं लेता। अब जो न्यू पार्लियामेंट है दोस्तों, ये अराउंड 750 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 को ऑलरेडी पार्लियामेंट जो है उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उसके साथ में आई हुई हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब उसको इनॉग्रेट करने के लिए गए तो वहां पीआईएल भी फाइल किया गया है कि किसे इनॉग्रेशन करना चाहिए और किसे इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या बोला हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। और इस तरीके का पार्लियामेंट जो डिजाइन किया गया है, तो कौन डिजाइन करने वाले जो बेसिक आर्किटेक्ट हैं, इसके पीछे वो कौन है, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या इनको एक बड़ा कह सकते हैं कि लताड़ा है बहुत बुरे तरीके से। तो वो सारी चीजें हम यहां पे आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला दोस्तों स्लाइड है, पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे कि पार्लियामेंट, व्हाट इज अ पार्लियामेंट। पहला पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं, पार्लियामेंट जो कंसिस्ट करता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला लोअर हाउस, जिसे लोकसभा के नाम से जानते हैं। दूसरा अपर हाउस, जिसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं, जिसका बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है। और उसके मेंबर्स की जो टर्म है वो 6 ईयर्स की होती है, और वो डिसॉल्व भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे 2 ईयर्स के बाद में 1/3 लोगों को वहां से बाहर हो जाते हैं और 1/3 लोग वहां पे चयन होके फिर से पहुंच जाते हैं। तो इलेक्शन की और डिसोल्यूशन की जो प्रक्रिया है वो एक ही साथ में एक ही साथ में चलेगी, अलग अलग नहीं होती है। तो इस वजह से तीन चीजें इसमें शामिल हैं, तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा इसमें हो जाएंगे प्रेसिडेंट। तो आप देख सकते हैं दिल्ली का जो संसद भवन है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। राजभवन और संसद भवन, कई बार लोगों को इनमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि बहुत ही क्लियर है। राजभवन जो है वो प्रेसिडेंट्स हाउस है, और जो संसद भवन है वो पार्लियामेंट इंग्लिश में उसको बोलते हैं। और यहां पे लोग जितने भी एमपीज हैं पूरे ऑल ओवर द कंट्री से, वो लोग यहां पे बैठते हैं। आप जानते होंगे कि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें यह भी बढ़ाना पड़ता है कि कितने लोगों के ऊपर एक सांसद होगा, तो कितने एमपीज होंगे और कितने लोकसभा के और राज्यसभा के एमपीज होंगे। और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी जो संख्या है वो भी इंक्रीज होती है। तो ये जरूर हम यहां पे देखने वाले हैं। अब जो न्यू पार्लियामेंट है दोस्तों, ये अराउंड 750 मीटर्स की डिस्टेंस पे है राष्ट्रपति भवन से, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पे तो संसद भवन का जो मार्ग है उस पे 750 मीटर आगे जाने के बाद में न्यू पार्लियामेंट को डिजाइन किया है। और लगभग इसकी डिजाइनिंग के अंदर लगभग 5-6 साल से कंटिन्यूअसली इसको डिजाइन किया जा रहा था। और आर्किटेक्ट ऑल ओवर द कंट्री के अंदर जितने भी बड़े बड़े फेमस आर्किटेक्चर्स हैं उनको स्टडी किया गया है। जैसे कि चंडीगढ़ को स्टडी किया गया है, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा को स्टडी किया गया है, इसके अलावा कई दूसरे कंट्रीज की जो पार्लियामेंट है, जैसे फ्रेंच पार्लियामेंट है, उसको भी स्टडी किया गया है। उसके बाद में कंक्लूजन करके फिर इसको बनाया गया है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां पे विजय चौक है, इंदिरा गेट है, नेशनल वॉर मेमोरियल है। तो आप समझ रहे हैं ना, पूरा एक डेकोरम रहता है कि कंट्री के जो मेन हब है किसी चीज का, वहां पे पूरा एक डेकोरम रहता है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं वो भी सारी की सारी यहां पे अवेलेबल है। दूसरा आप देखेंगे तो पार्लियामेंट की जो खास बातें हैं बिल्कुल उसमें क्या है, बिमल पटेल जो इसके आर्किटेक्ट हैं, मेन आर्किटेक्ट हैं, अकॉर्डिंग टू बिमल पटेल द आर्किटेक्ट इन चार्ज ऑफ द डिजाइन रीडिजाइन। एक्चुअली ये रीडिजाइन किया गया है। ये भी मतलब हम लोगों ने इसमें जब रिसर्च किया तो पता चला कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लंबे टाइम से इसमें मॉडिफिकेशन में प्रोसेस में थी, लेकिन अभी करंट सिनेरियो जो है उसमें इन लोगों ने क्या किया है कि पूरी बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया है, उसके सेंट्रल विस्टा के कुछ पार्ट्स को रीडिजाइन किया गया है बस केवल। और ये भी इसलिए किया गया है क्योंकि जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे एमपीज की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और नए लोग, जब ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का दोनों का, जब ज्वाइंट सेशन होता है तो ज्वाइंट सेशन के अंदर लोग दोनों हाउसेस से लोग आके बैठते हैं और फिर लोग ज्यादा हो जाते हैं। तो उनके लोगों के लिए सीट्स जो है वो रहनी चाहिए। और क्योंकि अब फर्दर पॉपुलेशन भी बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग भी लोग बढ़ते जाएंगे, एमपी एमएलए बढ़ते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ज्यादा सीट्स होनी चाहिए। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे तो लाइफ स्पैन बताया गया है वो 150 ईयर्स के आसपास का है। थर्ड यहाँ पे देखेंगे कि अर्थक्वेक से पूरे तरीके से ये बच सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो अर्थक्वेक से गिर नहीं सकती है, लेकिन फिर भी 7 मैग्नीट्यूड तक अगर रहता है अर्थक्वेक
तब ये आराम से बच जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो चेंबर्स हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए दोनों के लिए बड़ी सीटिंग कैपेसिटी के साथ में बनाए गए हैं, और अगर दोनों के मिले जुले सेशन, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त सेशन जो होता है, अगर वो होता है तब भी कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं आने वाली है। तो ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है, वो आप देख ही सकते हो स्लाइड में। अगला देखें तो पार्लियामेंट की ये बातें कोई भी नहीं आपको बताएगा। जो मेन हमारा जो इसको वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 888, ये तो सीट्स हो गई आपकी। राज्यसभा का, लोकसभा का जो चेंबर है उसकी सीट्स के बारे में यहां पे बताया गया। सेंट्रल हॉल, ये दोस्तों जो पिछली वाली पार्लियामेंट थी उसमें एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था जहां पे लोग जनरली गेट टुगेदर करते थे, वो यहां पे अब बिल्कुल ही गायब है। थर्ड पॉइंट देखेंगे तो लोकसभा चेंबर एबल टू हाउस 1272, यानी कि लगभग 1272 लोग यहां पे बैठ सकते हैं ज्वाइंट सेशन के दौरान। इसके अलावा ओपन स्काई एरिया दिया गया है 2000 मीटर स्क्वायर के लिए, जो कि बरगद के पेड़ के लिए वहां पे छोड़ा गया है। तो बरगद का पेड़ जैसा कि आप जानते हैं कि उसको बहुत लंबा टाइम लगता है ग्रो करने में, और उसके बाद में फिर एक बहुत ही डेंस वहां पे वो शेडो भी प्रोवाइड कराता है, तो बहुत अच्छा देखने में व्यू भी उसका आएगा। और दूसरा, वो एक तरीके से इंडिया का एक इंडिजिनस ट्री भी है, और इंडिया के कई ऐसे एरियाज हैं जहां जो शहर हैं उनका नाम भी इस पेड़ के ऊपर रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की जो एंशिएंट कल्चर है, हेरिटेज है, उसके साथ में भी ये जुड़ा रहा है। दूसरा, ये देखेंगे पार्लियामेंट के जो जितने भी एंट्रेंस हैं वो 3 एंट्रेंस हैं, और उनका नाम स्पेशली डेडिकेट किया गया है। ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, और तीसरा है कर्म द्वार। तो ज्ञान, शक्ति और कर्म, इन तीनों को प्राइमरी उस पे रखते हुए चीजों पे, क्योंकि लाइफ में इन तीनों चीजों की बहुत ही ज्यादा क्या रहती है, प्रायोरिटी रहती है। इनकी बार बार हमें जरूरत पड़ती रहती है, डेली बेसिस पे भी जरूरत पड़ती है, और एंटायर लाइफ स्पेन में भी इन तीनों चीजों का बार बार हमको काम आता ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गोस्वामी सर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो वो आपको बताएंगे कि जो मेन कंट्रोवर्सी है कि पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कौन करेगा, अब उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तुरंत लोगों ने, कल ही उद्घाटन हुआ है और कल ही वहां पे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया कि भाई ये इसका उद्घाटन कौन करेगा, मोदी जी इसका उद्घाटन नहीं करेंगे, इसका उद्घाटन कौन करेंगे, राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उस पर मैं सर को इन्वाइट करना चाहूंगा, सर थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड दोस्तों जो इसका संबंध है और जो प्राचीन भारत से इसका संबंध है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में फिर कंट्रोवर्सी पे आएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक हाल ही में एक रिपोर्ट दी, उसमें ये उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू इंडियन पार्लियामेंट मार्क्ड विद द हिंदू रिचुअल्स, मतलब हिंदू रिचुअल्स से इसको स्टार्ट किया गया। उसके अलावा गोल्डन सेप्टर जो यहां पे देखा गया है, जिसको सेंगोल बोला जाता है, इमर्ज्ड एज अ की ऑब्जेक्ट encapsulating the meaning of the new parliament to shed not just the remnants of India's colonial past but also increasingly to replace the secular government that followed it। ये मैं आपको नॉर्मल हिंदी में इसका मतलब बता देता हूं। चोल साम्राज्य के दौरान रॉयल इंसिग्निया यानी कि राजाओं का एक प्रतीक होता था, एक काफी लंबा रॉल, तो वो इस बात का प्रतीक होता था कि उनके शासन अगर अच्छा चल रहा है तो उनके अच्छे शासन का वो रॉल जो है, जिसको राजदंड बोला जाता है, वो उसका प्रतीक होता था। तो यहां पे जिसको हम लोग सेप्टर बोल रहे हैं, ये राजदंड है जो कि गोल्ड प्लेटेड है पूरे तरीके से, और ये पहली बार हमारे उसके अंदर, संसद भवन के अंदर इसको रखा गया है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी ने आपको नहीं बताया होगा, किसी भी वीडियो के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि उद्घाटन को रोकने के लिए कौन लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की है। तो यहां पर मैं गोस्वामी सर को इन्वाइट करूंगा, वो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे, और आपका जो व्यू है वो क्लियर होगा कि कौन एक्चुअल में उद्घाटन करने के लिए कैपेबल होता है और कौन उद्घाटन करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो उसके बारे में सर इनको थोड़ा सा आप बताएं। धन्यवाद पारासर सर। जैसा कि आपको पता है कि 19 पार्टी हैं जिन्होंने इसको बायकॉट किया है। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया और इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट को करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की जगह। ये हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है इनमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आपका क्या इंटरेस्ट है, तो वो कहते हैं इनके वकील साहब जिन्होंने पिटीशन दर्ज की, द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज माय प्रेसिडेंट। तो देखिए कटाक्ष देखिए हमारे जज साहब का, वी अंडरस्टैंड व्हाई यू कम विद सच पिटीशंस, यानी हम जानते हैं कि तुम क्यों ये सारी पिटीशंस हमारे सामने लाते हो, क्योंकि जिन्होंने लूटा सरेआम सारे मुल्क को, उन लफंडरों की कोई तलाशी नहीं लेता। गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्रों की कोई तलाशी नहीं लेता। कल आपने केजरीवाल, जो कि राजनीति के गिरगिट कहे जाते हैं, उनका भी कमेंट देखा होगा, उनका भी ट्वीट देखा होगा। उनके प्रतिनिधित्व में 19 पार्टी ने साठगांठ करके प्रेसिडेंट के खिलाफ ये मोर्चा खेलने का प्रयास किया है। और देखिए क्या कहा है कि हम भाई इसको आर्टिकल 32 में एंटरटेन नहीं करेंगे। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में आप लेके जाते हैं और
क्या कहा है? बी ग्रेटफुल, वी आर नॉट इम्पोजिंग कॉस्ट, यानी कि खैर मनाइए कि हम कॉस्ट इम्पोज नहीं कर रहे हैं। और आप हाई कोर्ट जाएंगे इसको लेके तो पिटिशनर बोला नहीं सर अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इतना ही हमारी बेइज्जती काफी है। पिटिशनर ने दो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का डिस्कस किया था। एक तो आर्टिकल 79 आपको बताता है कि एक प्रेसिडेंट होगा और सदन के 2 हाउसेज होंगे। तो उन्होंने कहा इसमें ये आर्टिकल में कहां प्रोविजन लिखा हुआ है कि इनॉग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन। फिर उन्होंने आर्टिकल 87 का संज्ञान लिया और कहा वकील साहब ने कि सर आर्टिकल 87 में लिखा गया है कि भाई संसद के शुरुआती सत्र में राष्ट्रपति का भाषण होगा। तो जज साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो भी होगा, जो भी आप बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये कहां लिखा हुआ है। देखिए आर्टिकल 79 का बताया और यहां पर मैंने आर्टिकल 87 की चर्चा की। तो देखिए पार्लियामेंट सेशन कमेंसेस विद द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के एड्रेस के द्वारा वो कमेंस होता है। लेकिन जज साहब ने पूछा भाई यह इनॉग्रेशन की बात कहां है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां लिखा है कि इनॉग्रेशन जो उद्घाटन सेरेमनी है, अगर कोई नया संसद भवन बनता है तो वो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं, क्योंकि शब्दों के बड़े माहिर हैं केजरीवाल, जैसा कि आपको पता होगा, क्योंकि बार बार वो पलट ही जाते हैं। उन्होंने देखिए उन्होंने कहा इट इज अ ग्रेव इंसल्ट बट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन आवर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे डायरेक्ट असॉल्ट है वैसे शब्दों का प्रयोग करना और डेमोक्रेसी पर इसको हमला बताना, ये अपने आप में पिटिशनर की भावना को, दुर्भावना को जाहिर कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट से तो उनको फटकार मिली। दूसरा इसका एक आयाम ये भी है, आपने देखा जब से मोदी सरकार आई है आमूल चूल चीजों में वो परिवर्तन कर रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो शक्ति द्वार, ये जितने भी द्वार हैं इनके सबके नाम हिंदी में रखे गए हैं, जबकि ये पार्लियामेंट जो है वो कौन की बनाई हुई है? अंग्रेज की। तो जो गुलामी का प्रतीक है उनको नष्ट करने का काम ये कर रहे हैं। अब मैं केजरीवाल जी के बारे में और 19 पार्टी के बारे में वो कुछ लाइन कहना चाहूंगा। चोरों के हैं जो हितू ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं, ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है। तो ये जो घर के बेदी हैं, जो 19 लोग हैं जो कि भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते केवल मोदी विरोध में, और अगर इनकी राजनीति की शुरुआत देखेंगे तो सत्य के आख्यान में ये आत्मा से थे चले, ये लोकपाल भ्रष्टाचार का खिलाफ जाएंगे हम और देश को ये बनाएंगे। सत्य के आख्यान में ये आत्मा से थे चले, घूम फिरकर देह की गोलाइयों तक आ गए। आप देखिए देह की गोलाइयों, मनीष चौधरी इनका सिसोदिया मंत्री था, शिक्षा मंत्री था, आज भी जेल में है। कई मंत्री इनके जेल में हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से। और आपका क्या मत है ये कमेंट में आप डालिएगा। बाद बाकी का इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना विस्तृत करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो नए टॉपिक पर हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।